आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शीतलहर से ठिठुर रहा उत्तर भारत, दिल्ली में 2 डिग्री तक गिरा पारा। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे, अहमदाबाद के काइट फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। शीतलहर से कांपा पंजाब। ईरान में अमेरिकी कार्रवाई से जुड़े सवाल पर अब ये बोले ट्रंप, मिलिट्री अटैक नहीं तो और क्या। ऑपरेशन मंगूज, सिगार बम, अमेरिका की नाकामी। घटती कमाई के बावजूद द राजा साहब ने संडे को जड़ा शतक। गौतम गंभीर की इस रणनीति ने किया चमत्कार और आखिरी समय पर पलट दी बाजी। उत्तरी भारत पर ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज यानी 12 जनवरी को भी उत्तर भारत के बड़े हिस्से भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। पीएम के कार्यक्रम की शुरुआत जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात से होगी। दोनों नेता अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री गांधी आश्रम पहुंच चुके हैं। वे यहां आश्रम पुनर्निर्माण परियोजना का जायजा लेंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर फ्रेडरिक्स के साथ गांधी आश्रम का दौरा करेंगे। इसके बाद दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर हो रहे काइट फेस्टिवल में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम अहमदाबाद के पुराने हाईकोर्ट स्टेशन से गांधीनगर के महात्मा मंदिर तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। पंजाब में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। तरन के अलीपुर गांव में अंगेठी के धुएं से दम घुटने से एक ही परिवार में 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर है। लुधियाना में भी एक मौत हुई। यह तरन में एक सप्ताह में दूसरी ऐसी घटना है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल में हिमपात की संभावना है। प्रेस से बातचीत में ट्रंप से सवाल किया गया था कि क्या अमेरिका को ईरान पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके जवाब में उन्होंने कहा, ईरान में ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। अगर आप नेताओं की बात करें तो मुझे नहीं पता कि वे नेता है या सिर्फ हिंसा के जरिए राज करते हैं। ट्रंप ने कहा, लेकिन हम और हमारी सेना इस पर बहुत गंभीरता से नजर रख रहे हैं और हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप वहां अमेरिका की ओर से सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दे चुकी है। वहीं ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया तो इजराइल और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे उसका टारगेट बनेंगे। ईरान में जो सरकार विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब हिंसक होते जा रहे हैं। अब तक इन प्रदर्शनों में 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान में जारी इन प्रदर्शनों पर अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी करीब से नजर बनाए हुए हैं। इस बीच 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप ईरान में जानलेवा विरोध प्रदर्शन के बाद कई संभावित मिलिट्री विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप अब तक ईरान को जो धमकियां दे रहे थे उस पर अमल करने पर सोच रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में ट्रंप को ईरान में दखल के अलग अलग प्लान के बारे में जानकारी दी गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को पेश किए गए कई विकल्पों में ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज को निशाना बनाने पर फोकस किया गया है, जिनका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को वॉशिंगटन से डील न करने पर गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने की धमकी दी है, खासकर वेनेजुएला के तेल को लेकर। अमेरिका ने क्यूबा को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें फिदेल कस्त्रो की हत्या के प्रयास, आर्थिक नाकेबंदी और ऑपरेशन मंगूज जैसे गुप्त अभियान शामिल हैं। दशकों के दबाव के बावजूद क्यूबा सरकार टिकी हुई है। प्रभास स्टारर फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब ने 9 जनवरी को रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है। फिल्म ने पहले ही दिन दुनिया भर में 100.60 करोड़ रुपए कमा लिए। इसी के साथ प्रभास अकेले ऐसे भारतीय अभिनेता बन गए हैं जिनके 6 फिल्मों ने पहले दिन ही सेंचुरी लगाई है। इससे पहले उनकी जिन फिल्मों ने यह उपलब्धि हासिल की थी उनमें बाहुबली 2, द कंक्लूजन, साहो, आदि पुरुष, सलार पार्ट 1, सीज फायर और कल्कि 2898 एडी शामिल है। हालांकि दूसरे दिन द राजा साहब की कमाई में गिरावट दर्ज की गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया।
भारत की जीत में विराट कोहली की 93 रन की पारी अहम रही। कोहली की पारी के दम पर भारतीय टीम ने जीत हासिल की। एक और जहां विराट की पारी ने मैच को जिताने में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं दूसरी ओर कोच गौतम गंभीर की एक खास रणनीति ने इस मैच को भारत के लिए बचा लिया, क्योंकि एक समय भारत के 6 विकेट 279 रन पर गिर गए थे और यहां से कीवी टीम मैच को जीतने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोच गंभीर की अहम रणनीति ने में काम किया और भारत को जीत दिला दी।